हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज देखेंगे रूट वर्ड OWS। कौन से देखेंगे? OWS वन वर्ड वाले, लॉजी वाले देखेंगे। कौन से? लॉजी वाले। रूट वर्ड का तो मतलब समझते ही हो, रूट वर्ड हैं कौन से होंगे? लॉजी वाले होंगे। जितने भी हमारे सब लॉजी वाले होंगे। लॉजी के मतलब पहले समझेंगे, लॉजी का मतलब क्या होता है। ओके गाइस, चलो चलते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कौन सा? स्टडी। स्टडी ऑफ एनीथिंग्स। समझ लेना, जिस किसी भी वर्ड के अंत में, लास्ट में लॉजी लग जाए। कोई भी वर्ड है, देखो यहाँ पे क्या है? स्पेलियोलॉजी, जर्मेटोलॉजी, एंथोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइनोलॉजी, इकोलॉजी, एथनोलॉजी, जूलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जितने भी हैं उनके बाद में मैंने एक चीज नोटिस की। कौन सा? लॉजी। अब पहले लॉजी की बात समझ जाए, लॉजी को ढंग से परिचित हो जाए, फिर जितने भी मीनिंग से आसानी से हम याद करेंगे, विद ट्रिक के अच्छे से बताएंगे। ओके, तो स्टडी ऑफ एनीथिंग्स देख लिया। लॉजी का मतलब इतना जान गए, किसी भी चीज का अध्ययन। अध्ययन होगा, क्या होगा? अध्ययन। किसी भी चीज का अध्ययन होगा। चलो, पहला क्या है हमारा? पहला है स्पेलियोलॉजी। कौन सा है? स्पेलियोलॉजी। अब देखो, लॉजी का तो मतलब हम जान ही गए, स्पेलियो का मतलब क्या है, बस इतना देखेंगे। स्पेलियोलॉजी तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। चलो, स्पेलियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। तो इससे पहले ये हो जान जाओ कि सर लॉजिस्ट भी होता है। LOGIST। लॉजिस्ट क्या होता है? देखो, लॉजिस्ट होता है जो बंदा इस काम को करता है, जो आदमी इस काम को करता है। स्टडी मतलब सपोज करिए कि स्पेलियोलॉजी, जो स्पेलियोलॉजी कैप्स, वो किसकी जो करता है, क्या अध्ययन करता है, वो जो इंसान करता है उसको बोलते हैं लॉजिस्ट। समझ गए ना? उसी के बारे में हम देखेंगे। चलो तो चलते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? तो लॉजिस्ट का मतलब जान गए, ये पर्सन हु हैज स्टडी एनीथिंग्स, जो भी चीज का करेगा। स्पेलियोलॉजी का मतलब हम लिख रहे हैं स्टडी। स्टडी ऑफ किसकी? कैप्स। कैप्स। कैप्स माने क्या होता है? स्टडी ऑफ कैप्स का अध्ययन करेगा। किसका? गुफाओं का अध्ययन करेगा। स्टडी ऑफ कैप्स जो होता है वो कौन सा होता है? स्पेलियोलॉजी। स्टडी ऑफ कैप्स। अब जो गुफाओं का अध्ययन करेगा, हिंदी में लिखते रहो आप लोग, जो गुफाओं का अध्ययन करता है वो होता है स्पेलियोलॉजी। मतलब स्पेशल होता है, गुफाओं का अध्ययन करेगा वो आदमी। ठीक है। अब जो आदमी करेगा उसको बोलेंगे स्पेलियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? स्पेलियोलॉजिस्ट। लॉजी अध्ययन। चलो आगे है जर्नेटोलॉजी। जर्नेटोलॉजी बोलेंगे। अब लॉजी है, लॉजी का मतलब रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड का मतलब स्टडी है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ ओल्ड एज। देखो, ओल्ड एज स्टडी मतलब ओल्ड का मतलब बूढ़े, एज माने जो बुढ़ापे जो एज होती है, समझते हैं ना, 60-70 की लगभग करेगा। 60-70 से जो बुढ़ापे, ओल्ड एज वाले जो आदमी होते हैं, उनकी बुढ़ापे की कहने का मतलब ये स्टडी करता है, उनके बारे में स्टडी करता है। जर्नेटोलॉजिस्ट इसको पढ़ेंगे, जर्नेटोलॉजिस्ट। और लॉजिस्ट होगा वो आदमी करेगा, लेकिन इसको लॉजी पढ़ेंगे, तो स्टडी ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, चलते हैं आगे। एंथ्रोपोलॉजी, इसको क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ना सीख जाओ इनको अच्छे से। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति का अध्ययन करता है। ह्यूमन तो समझते हो ना, आदमी। ह्यूमन जो आदमी की जाति का जो हमारे जो हम सब लोग हैं, उनका जो अध्ययन करता है वो ह्यूमोलॉजी क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। लेकिन लॉजी वाला है तो स्टडी ऑफ, केवल यहाँ पे स्टडी होगी, अध्ययन होगा बस। करेगा कौन? ये बात की है, लेकिन होता अध्ययन है। किसका होगा? ओल्ड मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स की। आगे है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, अब देखो
स्टडी ऑफ, यहाँ पे देखो प्रत्येक चीज में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि हर चीज में क्या है, स्टडी है, हर चीज में स्टडी हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, इसको पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एंशिएंट, AN, इसको लिखो ANCIENT, एंशिएंट थिंग्स, जो पुरानी चीजें का, पुरातत्व की जो चीजें होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उसको उसका अध्ययन करना, उसको क्या बोलेंगे? एंशिएंट थिंग्स, पुरानी चीजें, ओल्ड थिंग्स बोल सकते हैं। साइनोलॉजी, साइनो से देखो मैंने तुम्हें साइनो कई बार पढ़ाया है, लॉजी मैनिया में भी पढ़ाया है, फोबिया में भी पढ़ाया है। किससे रिलेटेड है? डॉग से। इसमें किसकी स्टडी होगी? स्टडी ऑफ डॉग्स, कुत्तों का अध्ययन। क्या होगा इसमें? डॉग्स, जो भी कुत्ते होंगे उसका अध्ययन होगा। कई प्रकार के कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों की भी कई जातियां होती हैं, विलायती कुत्ता, देसी कुत्ता, सब होते नहीं है, अलग अलग टाइप के, छोटे मुंह वाला होता है, बड़े मुंह वाला होता है, सब तरीके के होते हैं। उनकी जो अध्ययन होता है वो किस में, कुत्तों का अध्ययन किस में होता है? साइनोलॉजी में। किस में होता है? साइनोलॉजी में। इकोलॉजी, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इकोलॉजी क्या होता है। अब इकोलॉजी को देखेंगे सबसे पहले कि इको का मतलब होता है, इकोलॉजी स्टडी ऑफ, लिखो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट्स, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स का मतलब समझते हैं ना, इन्वायरमेंट्स, स्पेलिंग सही है? चलो ये होती है ENVIROUNT, इन्वायरमेंट्स, ठीक है, इन्वायरमेंट्स। अब इन्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब, इन्वायरमेंट का मतलब है हमारा जो वातावरण है उसका अध्ययन करना, कैसा है, मतलब सर्दी है, गर्मी है, कैसा है, कैसा नहीं है, उसके बारे में अध्ययन करना है। अध्ययन ही हो रहा है, अध्ययन का मतलब कुछ भी हो सकता है उसके बारे में, अबाउट किसके? इन्वायरमेंट्स के बारे में। इकोलॉजी कहलाता है ये, इको। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी क्या होता है? प्रत्येक चीज, या तो जान ही गए कि लॉजी तो होगी होगी हर चीज में। एथनोलॉजी स्टडी ऑफ, चलो लिख रहे हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, इसमें ह्यूमन रेसेस के बारे में बात की जाती है। आगे देखें जूलॉजी। देखो जूलॉजी तो सब स्टूडेंट पढ़ते हैं, लॉजी का मतलब पूछा, जूलॉजी का मतलब क्या होता है? तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, देखो जूलॉजी हमारा सब्जेक्ट भी है, 10th 12th वाले जो स्टूडेंट है उनको पता होगा। स्टडी है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या किया जाता है इसमें? एनिमल्स की अध्ययन किया जाता है, जो भी हमारे पशु वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। समझ, इतना सीख गए, स्टडी ऑफ एनिमल्स सीख गए। अब क्या है? कार्डियोलॉजी। देखो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कार्डियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट का अध्ययन होगा। क्या, किसका होगा? हार्ट का अध्ययन होगा इसमें, कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी में हार्ट का अध्ययन होगा, स्टडी होगी। ऑन्कोलॉजी, चलो ऑन्कोलॉजी भी लिखते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर। क्या होता है? कैंसर। देखो जो कैंसर समझते हो, ये एक डिसीज होती है, जो कैंसर होता है। वहां पे कभी गए हो? कैंसर वाले जो डॉक्टर होते हैं वहां पे लिखा होगा ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या लिखा होगा? ऑन्कोलॉजिस्ट लिखा होगा, तो समझ लेना क्या है वहां पे, कैंसर वाला जो आदमी, मतलब उसका स्पेशलिस्ट है, बोल सकते हैं स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। जो आदमी केवल बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें लिखा होता है, दांतों का डॉक्टर अलग होता है, उसमें अलग लिखा होता है। और जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है उस पे वो केवल किसका करेगा? ऑन्कोलॉजी, केवल कैंसर का ही इलाज करता है।
समझ गए, या फिर ट्यूमर्स बोल सकते हैं, कैंसर ऑफ ट्यूमर्स बोल सकते हैं, या फिर ट्यूमर्स, ठीक है। जो कैंसर का जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है, वो क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो वहां पे लिखा होता है ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। तो समझ गए, अगर पढ़े लिखे होगे तो समझ जाओगे कि यहाँ पे केवल किसका इलाज होता है, अध्ययन किसका होता है, कैंसर का होता है, समझ गए ना। और दांतों के भी डॉक्टर होते हैं, बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं, सब अच्छे से बताएंगे। आज ये देखते हैं ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान क्या होता है, पक्षी विज्ञान बोल सकते हैं इसको। पक्षी की स्टडी, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है इसमें, समझ गए। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी। अब देखो एंट से याद करेंगे इंसेक्ट, एंट से क्या करेंगे, इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब कीट पतंगे, यहां पे लिखे थे, चलो कीट पतंगों का अध्ययन। जो कीट पतंगे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है किसमें, एंटोमोलॉजी में। अब एंटोमोलॉजी स्टडी इंसेक्ट से याद रखेंगे, एंटो, यहां से ये वर्ड थोड़ा सेम मिल रहा है कि नहीं, थोड़ा बोलने में सही लग रहा है। तो उसको किस स्टडी किसकी होती है, इंसेक्ट, कीट पतंगों का अध्ययन होता है इसमें। एटमोलॉजी, ये और बचा एटमोलॉजी। एटमोलॉजी क्या होता है, ये भी लिख लो, स्टडी ऑफ वर्ड्स हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री किसकी होती है, एटमोलॉजी, बर्ड से हिस्ट्री। बर्ड का मतलब जो हमारे शब्द होते हैं उसकी हिस्ट्री, उनका अध्ययन किया जाता है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ इतना बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स, शब्दों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो एटमोलॉजी कहलाता है। सही है, एक बार जल्दी जल्दी 1 मिनट में देख रहे हैं। स्पेलियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं का अध्ययन। किसका, जिसने हिंदी नहीं लिखी है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो लिख लें, स्टडी ऑफ केव्स मतलब गुफाओं का अध्ययन। जर्नेटोलॉजी, जो हमारे बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, जर्नेटोलॉजी। जो आदमी करेगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जर्नेटोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीइंग एनी थिंग्स दैट इज कॉल्ड जर्नेटोलॉजिस्ट। ओके, आगे चलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स की जो क्या करता है, स्टडी करता है ह्यूमन बींग्स, उसको अगर उस आदमी को क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, आइए GST वगैरह लगा। आगे है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, जो पुरानी पुरातत्व विज्ञान की जो चीजें होती हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी। साइनोलॉजी, साइनोलॉजी कई बार बता चुके हैं, मैनिया में भी आया है, फोबिया में भी आया है। साइनो रिलेटेड टू डॉग्स, साइनो बर्ड इज रिलेटेड टू डॉग्स, ओनली डॉग से संबंधित है साइनो बर्ड। कहीं भी तुम्हें मिल जाए साइनोफोबिया, साइनोमैनिया, साइनोलॉजी और भी चीजें जो मिल जाए रूट वर्ड वाली, तो समझ लेना रिलेटेड टू डॉग्स, ओनली फॉर रिलेटेड टू डॉग्स, साइनोलॉजी वाली। ठीक है, हमेशा के लिए, जिंदगी भर, कभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो हमेशा डॉग से ही संबंधित मिलेगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी देखो, इको एक ध्वनि और होती है। अब देखो वातावरण होगा तो वातावरण में ध्वनि तो होगी ही होगी, तो उसी का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट वातावरण का अध्ययन, एनवायरमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट्स। एथनोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ह्यूमन के रेसेस के बारे में अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी, जूलॉजी वाले छात्र भी होते हैं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो मैथमेटिक्स से था, लेकिन आप लोग में से भी कोई ना कोई होगा जूलॉजी। उसमें भी देखो एक तो होती है बॉटनी, जूलॉजी वाले में बॉटनी अलग अलग प्रकार के उसमें भाग हैं, कैसे आप लोग जानते हैं, तो उसमें भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जूलॉजी में क्या होता है, जूलॉजी जो होती है, देखो बायोलॉजी होता है पूरा, तो बायोलॉजी में होता है, जो जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है कि नहीं होती है, तो बायोलॉजी का मतलब अलग है, उसमें भी लॉजी होती है। और जूलॉजी में क्या, किसकी, केवल और केवल एनिमल्स की, समझ गए ना। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट लॉजी देखेंगे, स्टडी ऑफ हार्ट, समझ गए। आगे ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का मतलब है ऑन्कोलॉजी रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू कैंसर, रिलेटेड टू ट्यूमर्स, जिसमें किसकी, कैंसर का अध्ययन होता है, उसे ऑन्कोलॉजी बोलते हैं,
एम आई राइट। आगे है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब हमेशा ऑर्निथो वन वर्ड भी पूछ लिया जाता है इसका। वन वर्ड, ये सब वन वर्ड है ही, लेकिन ऑर्निथोलॉजी का वन वर्ड लंबा करके पूछेगा। स्टडी ऑफ इंसान ऐसे पूछ लेगा, बड़ा सा करके लिखेगा। केवल तुम इतना ध्यान रखना कि बर्ड्स का, बर्ड की जो होती है, बर्ड्स होते हैं, उसकी इसमें क्या होती है, लॉजी होती है, अध्ययन होता है। ऐसे पूछ लेगा। वन हु स्टडी साइंटिफिक वर्ड, ऐसे करके जो साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें बर्डों की, उसको क्या बोलते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। जो आदमी करता है, जो पक्षी विज्ञानी होता है, उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट पतंगों का अध्ययन। जो कीट वगैरह होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े लिख लो यहाँ पे, चलो कीड़े मकोड़े भी लिख सकते हैं, लिख दिया कीट पतंगों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी ये तो हो गया। एटमोलॉजी, एटमोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स हिस्ट्री, शब्दों का अध्ययन, बर्ड्स हिस्ट्री। सही है। सबको आशा करता हूँ आप अच्छे से याद करोगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अब देखो आप लोगों को और इसी से लॉजी से संबंधित चाहिए। वैसे हमने मोस्टली जो अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे तो हैं तो बहुत। अगर आप लोगों को लॉजी पे और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पूरा भर जाना चाहिए। कमेंट में क्या लिखा होना चाहिए कि सर लॉजी पे हमें क्या और क्या रूट वर्ड मिले, OWS लॉजी पे सर और दीजिए। मैं एक और वीडियो ला के दूंगा, उसके बाद भी तुम्हें लॉजी पे और चाहिए तो फिर कमेंट कीजिए, फिर और दूंगा। और उसके बाद भी तुम्हारा दिल नहीं माना तो फिर कमेंट करिए लॉजी पे सर और चाहिए, तो हम फिर ला के देंगे। प्रत्येक वीडियो में 10 से 12 देंगे। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स आप हमने अच्छे से देखे। और भी चाहिए आपको अच्छे से तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, जिससे कि हम एक वीडियो आपको और प्रोवाइड कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।